एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली मेरी आंसर की का वेट कर रहे थे, कुछ इमरजेंसी आने की वजह से मैं आंसर की थोड़ा लेट शेयर कर पा रही हूँ, बट उम्मीद करती हूँ कि आपकी आंसर की बिल्कुल मैच होगी और इसमें 99% तो एरर फ्री होगी। 1% ऑलवेज यहाँ हमेशा गुंजाइश रखिए कि 1% एरर जल्दी लगाने में या फिर एक आध कभी कभी एनालिटिकल में क्रिटिकल थिंकिंग में डिफरेंट हो सकता है, बस 1% या 2% हो सकता है, उसके अलावा बाकी पूरी आंसर की आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर शेयर करती जा रही हूँ क्योंकि ये आंसर की है और इसके बारे में हम बस आप मैच कर लीजिए अपने कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया व्यक्ति राजेश से किस प्रकार संबंधित है। वो सॉरी जिग्नेश से, राजेश कह रही हूँ। चित्र की ओर इशारा करते हुए जिग्नेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते पोते का पिता है। अच्छा, माँ के इकलौता पोता का पिता जिग्नेश भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, लेकिन जिग्नेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इन दोनों से आप क्लियर कर दोगे। और चित्र में जो दिख रहा है वो जिग्नेश ने कहा मेरे पिता का इकलौता दामाद है। पिता का इकलौता दामाद जीजा होता है हमेशा, तो केवल थर्ड से भी निकाल सकते थे, जैसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अकेले सेकंड से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि थर्ड जो दे रखा है वो सेकंड के साथ दे रखा है और सेकंड का कोई मतलब ही नहीं बनता कि जिग्नेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इससे कुछ भी नहीं निकाल सकते आप। इसलिए इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बाकी मुझे यूपी वालों का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो किस लॉजिक से क्या दे दें, वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से 100% इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आप देख ही सकते हो। पूरा पढ़ोगे अगर, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का केवल, अच्छा ये देखिए पूरा एक पैसेज दे रखा है और अगर आप इसे नीचे पढ़ोगे तो आपको पूछा गया है कौन सा यदि सत्य है तर्क को कमजोर करता है। तो इसमें जो अपोजिट दे रखा है वो इन दोनों के, ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम अगले वाले सवाल पे आएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप निकालोगे, मैंने निकलवाया 21 सितंबर, 1 घटा के लिखोगे तो 86 हो जाएगा, फिर 4 से भाग दोगे, है ना, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84, और फिर जनवरी फरवरी का कोड रखते जाओगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो सोमवार आ जाएगा। ठीक है, इसके अलग अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मूल सिद्धांत यह है कि कंपनी को केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित के बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर इसका आप आंसर करोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको मैंने पूरा रीड किया उसके बाद ही मैं सब कुछ बता रही हूँ ये आपको। इसका तो बहुत सीधा सीधा है, पता नहीं कौन कौन सा लेंथी सोल्यूशन इसका हो रहा है, मुझे नहीं पता। 12/11 में कुछ भी मत करना, 3 से 4 का मतलब हो गया घंटे वाली सुई 3 पे है, तो 18 मिनट की दूरी का मतलब हो गया मिनट वाली को 33वें मिनट पे होना पड़ेगा। तो 33 को गुणा करोगे तो 11 तिया 33, 36 आ जाएगा इसका आंसर, 12 तिया 36। बस इसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर किसी को नहीं पता तो मेरी 10 बजे वाली क्लास देख लो, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसे आंसर हो जाएगा डी। मैंने सिखाया है, जिनका कल पेपर है उनको अगर नहीं आता तो एक बार जरूर देख लो 10 बजे वाला मेरा क्लास। ठीक है, इसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि हमें इसको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, इससे आप देख ही रहे होगे पेपर फोल्डिंग और कटिंग से, तो कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप इसको इधर कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉरी, ये 2 आ जाएंगे और ये आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा दोनों साइड, ये वाला पॉसिबल नहीं है और दोनों साइड सेम है तो ऐसा हो नहीं सकता, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो इसी के साथ, अच्छा ऑप्शन डी नहीं सॉरी ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि ये आधा आधा और भी आ जाएगा नीचे, जब इसे फोल्ड यहाँ से किया गया है ना, जब इसे फोल्ड किया गया है तो ये यहाँ पर आधा सा और आ जाएगा, तो ये आधा आधा और दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ, सोते समय बुरे विचारे कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं। इसका आंसर केवल पहला बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि जो आंसर है इसका, कुछ लोग कहते हैं कि जब सोने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों की बात हो रही है ना, तो कुछ वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका 50 छात्रों की कक्षा में बिल्कुल 8 आएगा, इसका 8 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसको सॉल्व आप करोगे तो इसमें जो आंसर आएगा छोटा है, इसमें जो आंसर आएगा वो एक का आंसर कुणाल है, एक का रोहन है। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई कौन से वाले का रोहन है, एक बार चलो देख लेती हूँ मैं। इससे ऊपर वाले पे आएंगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आपको जो वेन डायग्राम दे रखा है और इसको अगर आप बनाओगे, इसको अगर आप बनाओगे तो इसमें सी और डी निकलेंगे, यानी ऑप्शन डी निकलेगा आंसर। ठीक है, ये मैंने बहुत कराए हुए हैं। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर वैसे कुणाल ही होगा इस वाले का। ठीक है, एक का रोहन भी था तो मैं इसलिए कंफ्यूज थी, निकाल लिया था मैंने। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें अगर आप सॉल्व करोगे, ये भी मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं, इसका आंसर 25 साल आ जाएगा। ठीक,
इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये बिल्कुल तर्क वाला कि बेटों को क्या माता पिता को अपनी बेटियों को बेटों के समान शिक्षा देनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल बकवास से दे रखे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा कोई भी तर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बहुत ईजी है, कोई भी कर लेगा इसको, ठीक है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। इसको तो कई बार कराया हुआ है, 1 2 3 4 5 जितने भी कॉलम हो जाए उसका दुगना कर दो, इसका आंसर 12 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा शुड गवर्नमेंट वर्क मस्ट बी ऑनलाइन, ये बिल्कुल दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसके दोनों ही मजबूत निकलते हैं। जिस भी बच्चे का पेपर है काफी हद तक इसने काफी क्वेश्चन सही किए हुए हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह तर्क सही दिए गए हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा वीक सा नहीं है कि जो फालतू का तर्क दे दिया हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आप लगाओगे, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था, मुझे लगता है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के यही सबसे लेंथी क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप करोगे तो इसका मैंने लगाया तो था, शायद एन प्रबंध निदेशक था इसका जो आंसर था, वो एन प्रबंध निदेशक है। मैं एक बार चेक करने की कोशिश करती हूँ, हाँ यही वाला आया था, एन प्रबंध निदेशक। तो आप अपना चेक कर लेना एक बार कि आपका भी क्या यही आया है या नहीं आया, ठीक है। इसका अगर आप चेक करोगे, ये लगाओगे ये वाला, इसका जो है वो आई आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका टोटल मिला के अगर आप इसको चेक करोगे टोटल, तो इसमें कितना आ जाएगा टोटल, इसमें 15 आ जाएगा, ठीक। ये बहुत इजी है, इनमें कुछ नहीं करना समझाने का या कुछ भी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दिल्ली और चेन्नई, तो मुझे लगता है ये तो सभी टीचर्स और सभी ने कराया होगा, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंपनी का ग्रुप लीडर, अच्छा ये कंपनी के चेयरमैन प्रबंध निदेशक के तत्काल बाईं ओर बैठे हैं, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें या लग जाएगा, इस वाले में केवल दूसरा नहीं होगा, इस वाले में या लगेगा, क्योंकि दोनों ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों में पत्रिका पेपर, तो या लग जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे पूरी सीरीज को, तो मुझे लगता है इसमें क्या आ जाना चाहिए, सीरीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो 24 आना चाहिए इसका, ठीक है। तो देख लेना सीरीज को सॉल्व करके, ये सब मैंने अभी केवल आंसर की आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस पे आएंगे तो इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 विद्यार्थी, ओके। तो देखते हैं, इसको लगता है मेरे को छूट गया है ये मुझसे, तो मुझे याद भी नहीं है इसका आंसर जो मैंने निकाला है, या फिर मुझसे शायद छूट गया है, तो शायद इसलिए हुआ नहीं है ये, आई थिंक ऐसा ही हुआ है। तो ये मुझसे छूट गया है, इसको हम छोड़ देते हैं, है ना, मुझे लग रहा है गलती से छूट गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई अगली क्या पूछा गया है, इसमें देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फिगर विल बी कंप्लीट द पैटर्न इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखो ये ऊपर था पहले, फिर ये इधर आ गया, और अगर आप इसमें बात करोगे तो फिर ये इधर आ गया, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे, इसमें ही देखो कितना घूम गया, अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो इधर घूम गया है, तो इसमें अगर देखोगे तो ये किधर की साइड आ जाएगा, ये ऊपर की साइड आना चाहिए, और ऊपर की साइड आना चाहिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड में भी मुझे लग रहा है ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वाला काट दो, ठीक है, और ये वाला काट दो, इन दोनों में ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका आंसर नानी बिल्कुल सही आ जाएगा, इसका आंसर नानी ही है। के अलावा अगर हम इसको देखेंगे, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, ऊपर वाले पे आ जाते हैं। देखो इसमें रेबीज की तो कोई नाम ही नहीं लिया, तो आंसर डेटा अपर्याप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, डेटा अपर्याप्त, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हो गया, देयर इज बैड न्यूज ऑन फूड फ्रंट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रोबेबली ट्रू हो जाएगा, संभवतः ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, जितना मैंने पढ़ के समझा है और जाना है, और 1-2% का एरर मैंने आपको बोल ही दिया है, वैसे यही सही होगा, ठीक है। चलिए, और ये वही वाला है ना प्राथमिक शिक्षक, एक सेकंड, ये वाला अलग है शायद और वो वाला अलग है, अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज हैव वेल टू डिटेक्ट द रेबीज, अच्छा ये तो वही इंग्लिश वाला है, सॉरी ये तो अलग हो गया, रेबीज वाला ही हो गया ये, इसमें तो डाटा इनएडिक्वेट आ जाएगा, इसमें तो डाटा इनएडिक्वेट आ जाएगा, ठीक है ना, इसको डाटा इनएडिक्वेट है, वो तो इसी की इंग्लिश है, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें है, इसका लगाया था मैंने, आपको लगता है अनुमान शायद सच है, प्रोबेबली सच है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों में ना, तो इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया। चलिए, तो ये वाला तो हम कर चुके। इसके अलावा अगर ये वाला तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपनी उसमें कराया था कि सबसे पहले क्या होगा, किसी का आगमन होगा, सबसे पहले आगमन होगा,
आगमन के बाद आप अपना परिचय दोगे, परिचय के बाद आप प्रस्तुति करोगे, प्रस्तुति के बाद चर्चा होगी और सबसे लास्ट में सिफारिश होगी। ये सबसे लास्ट वाले सेशन में शायद मैराथन में मैंने कराया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम आएंगे इस वाले की बात करें तो भाई इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि आयोग क्या मानेगा, क्योंकि अगर आप इसको व्यंजन और स्वर इसके अलग अलग मानोगे तो आंसर अलग होगा, और दोनों को सेम मानोगे तो आंसर अलग होगा। तो आयोग दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है, या तो भी दे सकता है, दोनों मिलाकर भी दे सकता है, और मुझे लगता है वो दोनों मिलाकर ही देगा। 99% चांसेस दोनों मिलाकर वाले का होगा, या तो नहीं देगा, क्योंकि वो इसको स्वरों को कंसीडर करेगा, इसमें व्यंजन को कंसीडर करेगा, फिर मिला के उसने स्वर व्यंजन दिए। तो मेरे हिसाब से जो मैं आंसर बताऊंगी वो मुझे लगता है दोनों मिलाकर पर्याप्त है, और बाकी इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि क्या देगा आयोग आंसर, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है आयोग जिस तरीके से बुद्धि से काम करता है वो यही करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। इसमें देखिए बहुत सिंपल है कि अगर कोई घड़ी हर 30 मिनट पीछे हो रही है और दोपहर का मतलब 12 बजे कंसीडर करते हैं और वो 4 बजे रुकी हुई है, यानी 4 घंटे बजाने में उसे 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे होंगे, क्योंकि 1 घंटे में वो आधा घंटा धीरे हो रही है, तो दुगना समय लग रहा होगा। तो 8 बज चुके होंगे, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा, 1 AM। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 AM, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे और छिपी हुई आकृति पूछ रहा है तो हमें साफ साफ ये दिख रही है, तो आंसर इसका ये वाला हो जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अभी अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा RUM वाला, अगर कोडिंग डिकोडिंग में आप आओगे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ये क्या है, जल प्रतिबिंब। अगर आप जल प्रतिबिंब की बात करोगे तो दाएं का दाएं रहता है, बाएं का बाएं रहता है, जो पास होता है वो पास रहता है, जो दूर रहता है वो दूर रहता है, तो कोई भी चेंज नहीं ऐसा आता है खास। इसलिए सबसे पहली चीज है कि जो हमारे मेरे ये राइट में देखो ये वाला पार्ट है ना, ये इधर का इधर रहेगा, तो सबसे पहले इधर, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इन दोनों में से ही होगा। अब इन दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा फील्ड है ना, तो ये फील्ड वाला होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अगर, और ऊपर की तरफ इसमें आएंगे तो इसका आंसर जो आप करोगे सॉल्व तो 94 आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बोर्ड मास रूल है। इसके अलावा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 32 आ जाएगा, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। और जिसने लगाए हुए हैं उसने सही भी लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इजी है, यदि आप एक मैनेजर है तो क्या करोगे, इसका भी उससे बात करेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये वाला तो मैंने क्वेश्चन कराया था, इसके ऊपर तो काफी बहस भी हुई थी बच्चों ने काफी, कि मैम हम तो दावत खाने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। इसका आंसर यही सही होगा, शादी में मदद करेंगे, ठीक है। ये सेम सवाल आ गया, नहीं पता होता कि कौन सा सवाल छप के आने वाला है ना। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा A1 F1 A4। अगर आप इसको देखोगे तो A1 F1 और F4, ठीक है, मतलब ये A4, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग देखोगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका LCM, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, एक वो वाली संख्या हो जाएगी जिसको बोलते हैं ना, तो अरे मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका आंसर 71 ये वाला हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। वैसे मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, तो तुम लोग दिल पे मत लेना अगर गलत हो जाए तो, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम आते हैं, हाँ इसका आंसर रोहन था, ठीक है, इसका आंसर रोहन आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें A और C आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन या तो लेट हो गई है या पटरी से उतर गई है, तो आंसर हो जाएगा A और C, दोनों में से एक बात होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम, कौन सा हो गया ये, ओके। तो इसको तो मुझे लग रहा है आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस का 10 मीटर उत्तर ही है शायद, इसका 10 मीटर उत्तर है, पूर्व नहीं है, जहां तक मुझे याद है इसका 10 मीटर उत्तर था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, बहुत सारे सॉल्व किए थे तो इसलिए, ठीक है। और इसका आ जाएगा कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर है, इसका ऑप्शन C आ जाएगा आंसर, ठीक है। के अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, बस आपको साउथ को क्या बोला गया ये देख लो, क्योंकि इसका आंसर साउथ आ रहा था, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि ये कितना कितना फोल्ड हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे, ये यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ हो गया, इसका मतलब ये सामने पहुंच गया है ना। अब इसको अगर आप करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, मुझे लगता है बिल्कुल थर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा थर्ड, आगे क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट है ही नहीं कोई, सब हो गए, मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं बचा, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक दो जो गलती से मुझसे छूट ही गया है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया या सॉल्व जो भी आगे पीछे करने में,
बाकी ये थी आपके आंसर की, कोई डाउट हो कुछ हो तो लेट मी क्लियर, मतलब बताइए तो मैं उसको रिव्यू कर लूंगी, क्योंकि गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की एनालिसिस में।